हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में। जितने भी कैंडिडेट सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे पेपर 2 जिसमें एसएसटी के टैग वर्ड को लेकर के बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान के टैग वर्ड को लेकर के बात करेंगे। क्योंकि अब जो है आपकी परीक्षा 2 से 3 दिन की बची हुई है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है और अगर आप एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है और आपको कैसे ऑप्शंस पर टिक करने हैं। यानी कि अगर किस वे में आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न आपका पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, तो आंसर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लगाना है। तो उसी के संबंध में यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक विज्ञान टैग वर्ड को लेकर के। एसएसटी का जो पेडागोजी पोर्शन होता है उसमें आपके 20 से 25 नंबर जो है उसमें बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी कैंडिडेट होंगे इससे काफ़ी लाभ आपको मिलेगा परीक्षा में जब आप परीक्षा देंगे। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को देखते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सीटेट 2024 एसएसटी के टैग वर्ड को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। 7 जुलाई को आपका परीक्षा है और 7 जुलाई की परीक्षा को देखते हुए टैग वर्ड को यहाँ पे आपको इस्तेमाल किस प्रकार से करना है जिससे आपके सभी प्रश्न जो है सही हों। यहाँ देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड की अगर बात करें हम सबसे पहले, तो यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद से हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड की बात करेंगे। अगर आपका ऑप्शन मान लीजिए प्रश्न आपका एक है और आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पे देखिए विविध गतिविधियाँ। अगर आपके ऑप्शन में अगर प्रश्न आपका जो है पूछा जा रहा है पॉजिटिव वे में, ठीक है, और आपके ऑप्शन में गतिविधियाँ दिया गया है विविध गतिविधियों के संबंध में, तो आप उस पर टिक मारेंगे। यानी कि विविध गतिविधियाँ ये आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री को लेकर के बात करेंगे। आपका ए भी जो है, ये भी ऐसे टैग वर्ड हैं जो आपको पॉजिटिव के तरफ ले जाएंगे। दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर आपका प्रश्न जो है पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शन में दैनिक जीवन से जोड़ने ऑप्शंस में दिया गया है आपके ऑप्शंस में, तो आप समझिए कि पूरी तरह से आप इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपका ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शंस होंगे आपको टिक मारने हैं। समावेशी शिक्षा भी आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ ऐसी होती हैं जो आपके पेडागोजी वाले पोर्शन है, एसएसटी के हो चाहे आपका पेपर 1 का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर यहाँ पे टैग वर्ड जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये आपका यहाँ पे सामाजिक शिक्षा, ठीक है, समावेशी शिक्षा जो है ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये आपका बिल्कुल 100% ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है और ये किसी भी ऑप्शन में अगर देखने को मिलता है तो आपका जो है सही होगा। हाँ, बस आपको ध्यान क्या देना है, इस बात को ध्यान देना है कि आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर उस प्रश्नों में देखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं लिखा हो, तो उस हिसाब से आपके जो है आपको ऑप्शंस पे टिक करने हैं। चर्चा का अवसर, यहाँ देखिए चर्चा का अवसर, फिर बच्चे को सम्मान देना, ठीक है, बच्चे की त्रुटियाँ, ठीक है, बच्चे की त्रुटियाँ, बच्चे जब त्रुटियाँ करते हैं तो ही सीखते हैं। उसके बाद से प्रोत्साहन देना, ठीक है, प्रोत्साहन देना। फिर कारण का पता लगाना, ठीक है, यानी कि कारण का पता लगाना, बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कारण का पता लगाना। उसके बाद सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है, ये आपकी होती है, ठीक है, कुछ नया करना। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है, गतिविधि कोई भी गतिविधि करिए उसका अर्थपूर्ण अधिगम होना चाहिए। जिज्ञासा, किस चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, आपका यहाँ पे चीज़ें जो क्या है बाल केंद्रित होता है, न कि शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित अगर ऑप्शंस में है और पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है तो आप बाल केंद्रित यहाँ पे ऑप्शंस में अगर है तो आप उस पर टिक मारेंगे। उसी प्रकार से हस्तपरक गतिविधि, ठीक है, हस्तपरक गतिविधि आप समझ रहे होंगे कि जो भी चीज़ें हैं वो गतिविधियां करना, यानी कि हस्तपरक की गतिविधि के द्वारा जो जो भी चीज़ें की जाती हैं वो सारी चीज़ें याद रहती हैं। फिर करके सीखना, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं कि करके सीखना, किसी चीज़ को किया जाएगा तो ज़्यादा दिन तक हमें याद रहती हैं। त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, ठीक है, त्रुटियाँ जो है अधिगम का हिस्सा होती हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव वे में मिलेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव आपके टैग वर्ड हैं जो एसएसटी के हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक नज़र और देख लीजिए यहाँ पे, गतिविधियाँ, विविध गतिविधियाँ हो गया आपका, फिर दृश्य श्रव्य सामग्री हो गया, दैनिक जीवन से जोड़ना हो गया, उसके बाद समावेशी शिक्षा हो गया, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, चर्चा का अवसर हो गया, बच्चे की
को जो है सम्मान देना है, ठीक है, उसको डांटना नहीं है, मारना नहीं है, ठीक है। बच्चे त्रुटियां करेंगे तभी जाकर के सीखेंगे। उन्हें प्रोत्साहन देना, कारण का पता लगाना, कहाँ पर कमियां हैं, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, ठीक है। उसके बाद जिज्ञासा, जाने के, बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं, हस्तपरक गतिविधियां हैं, फिर करके सीखना है, फिर त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ठीक है। ये आपके जो है पॉजिटिव टैग वर्ड हैं और इस पे पॉजिटिव वे में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तभी जाकर के इन चीज़ों को आपको वहाँ पे आपके ऑप्शंस में रहेंगे तो आप टिक मारिएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि जो नेगेटिव टैग वर्ड हैं आपके, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उच्च शिक्षा, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर ग्रेडिंग, अंक करना, ये भी है। निष्क्रिय, ठीक है, अगर यहीं पे सक्रिय रहता तो आपका पॉजिटिव में आता, ठीक है। यहाँ पे निष्क्रिय की जगह पे सक्रिय रहता तो पॉजिटिव में आता, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय दिया तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, लैंगिक असमानता, व्याख्यान या व्याख्या करना, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर शिक्षक केंद्रित, ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित नहीं है, जो हमने आपको बताया अभी वो बाल केंद्रित है, ठीक है। बाल केंद्रित जो हमने अभी आपको ऊपर बताया है वो बाल केंद्रित होता है और ये पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे शिक्षक केंद्रित एक नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई? अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आगे बात कर लेते। उसके बाद यहाँ देखिए क्या दिया है कि कंठस्थ करना, यानी कि याद करना होता है, रटना होता है, ये सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं ये आपको किसी भी मतलब कि चाहे वो हिंदी का पेडागॉजी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, ठीक है, चाहे आपका सीडीपी का पोर्शन हो, कंठस्थ करना या मैथ का कंठस्थ करना, ये आपके जो है बिल्कुल निगेटिव एक टैग वर्ड है और इसका इस्तेमाल आपको निगेटिव वे में करना है, ठीक है। प्रश्न आपका किस वे में पूछा जा रहा है उस हिसाब से। दंड, सजा देना होता है, ठीक है, दंड सजा देना, जो हमने आपको बताया है कि बच्चों को दंड देना, सजा देना, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोत्साहित करना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक केंद्रित होता है, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। हतोत्साहित करना, ठीक है, अगर आप हतोत्साहित करेंगे तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे, किस प्रकार से सीख पाएंगे। केवल, अगर आपके ऑप्शंस में केवल, मात्र, इस प्रकार से शब्द आते हैं तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएंगे, और ये आप समझ लीजिएगा कि आपका प्रश्न जो है वो निगेटिव वे में पूछा जा रहा है, तो आपको इसी प्रकार से ऑप्शंस लगाने हैं। कठोर सजा देना, ये कहीं ना कहीं गलत होता है, अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव वे में नहीं है, ये आपका निगेटिव वे में है कठोर सजा देना, और ये नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आएगा। रटाना, ठीक है, रटना, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, याद करना, वो करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कंठस्थ करना जो हमने आपको बताया था अभी। मानक शब्द, ठीक है, ये आपके निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमने अभी सारी चीज़ें आपको बताया है वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके ऑप्शंस में हैं, ठीक है। अगर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शंस में हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव टैग वर्ड है जो हमने आपके पीछे बताया वो पॉजिटिव हैं, उस हिसाब से आपको टैग वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो जितने भी चाहे वो तैयारी किए हों आप लोग, चाहे न किए हों, कहीं जो होता है कि छूट जाता है, कुछ चीज़ छूट जाती हैं और चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो आपको ये वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद आई होंगी, और अगर आप प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ऑप्शंस में आपको देखने को मिले होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी यहाँ पे टैग वर्ड को लेकर के। आशा करती है आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। इसके पहले हमने आपको जो है सीडीपी के टैग वर्ड और संस्कृत के टैग वर्ड जो है बताए हुए हैं, जाकर के चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट का जो टैग वर्ड होगा उसके साथ।